बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में बताया जाएगा कि ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी करना क्यों ज़रूरी है। कुर्बानी करने से क्या अजर सवाब हासिल होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन सहाबा कराम रज़वान अल्लाह अजमईन दरियाफ्त की, या रसूल अल्लाह बताइए कि ये कुर्बानी क्या है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। ये सुनकर सहाबा कराम ने मज़ीद पूछा, या रसूल अल्लाह फिर इस पर हमें क्या अजर सवाब मिलेगा और नेकियां कितनी मिलेंगी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जानवर के हर एक बाल के बदले तुम्हें एक नेकी मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से ये साबित हुआ कि कुर्बानी के जानवर के जिस्म पर इतने ज़्यादा बाल होंगे तो इस जानवर के एक एक बाल के बदले नेकियां मिलेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी प्यारी बेटी सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, उठो और कुर्बानी के जानवर के पास जाओ। हज़रत फातिमा ने पूछा कि इसमें क्या हिकमत पुशीदा है कि मैं अपने जानवर के पास रहूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, इसलिए कि इस जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरते ही अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। नाजरीन, इस हदीस की फजीलत उलमा इकराम ने बयान फरमाई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को और अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इंतहाई अंदाज में पेश करते हैं, वरना सईदा फातिमा ज़हरा वो मासूम हस्ती है कि जिनकी सारी ज़िंदगी गुनाहों से पाको मिबरा है, तो इनके नामाए अमाल में ना तो कोई गुनाह मौजूद है जिनकी माफ़ी हो, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नबियों के सरदार रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी को ज़ाहिर करती है। दूसरी हिकमत ये, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद मुबारक सुनकर दरियाफ्त किया गया, या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम, क्या ये अफजल है सिर्फ़ हम अहले बैत के लिए या तमाम उम्मत मुसलमान के लिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये इनाम पूरी उम्मत मुसलमान के लिए है। सुभान अल्लाह, कि जब कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला की राह में जानवर ज़िबा करता है तो इस जानवर के खून का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरता है, अल्लाह तबारक व तआला इसके साथ इसके तमाम गुनाहों को मिटा देता है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस्तात होने के बावजूद और कुर्बानी की गुंजाइश होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता, माल भी है, दौलत भी है, पैसा भी है और सब कुछ है, फिर भी अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो वो हमारी ईदगाह में ना आए। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को दरसे कुरान दे रहे थे और कुर्बानी की फजीलत और कुर्बानी के मसाइल बयान फरमा रहे थे। उन्होंने इरशाद फरमाया, हर एक मुसलमान की कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है, लेकिन दुनिया में 3 ऐसे बदबख्त लोग हैं कि जिनकी ना तो कुर्बानी कबूल होती है, ना तो हज कबूल होता है, ना नमाज। हज़रत, ऐसे कौन से बदबख्त लोग हैं कि जिनकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। ना सिर्फ दिल के कानों से सुनिएगा कि वो कौन कौन से लोग हैं। नंबर 1, शिरक करने वाला। शिरक करने वाले का कोई भी अमल कबूल नहीं होता, ना नमाज कबूल होती है, ना रोज़ा कबूल होता है और ना ही कुर्बानी। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना शिरक कहलाता है। अल्लाह का दरवाज़ा छोड़कर किसी गैर के दरवाजे पर भीख मांगना, खिरात मांगना। देहातों में अक्सर लोग अपनी कम अमली और कम इल्मी के असबाब बुजुर्गों के दरबारों पर जाकर शिरक करते हैं। इनसे कहते हैं कि बाबा जी हमें औलाद दे दे, हमें रोज़गार दे दे, हमारी मुश्किल हल कर दे।
ऐसे नादानों को ये भी मालूम नहीं होता तो वो कितना ख़राब कर रहे होते हैं। मर्तबे में बड़ा अल्लाह का नेक वली भी ऐसे शख्स पर लानत कर रहा होता है। कब्र में अब ये कहते होंगे कि लानती इंसान, मैं तो तेरा खुदा तो नहीं, जिसके सर पर मैं अपने सर कुछ करता था, जिसे मैं सारी ज़िंदगी नेकी की ताकत की तौफीक मांगा करता था। तू इस अल्लाह से क्यों नहीं मांगता? इससे तू भी क्यों नहीं मांगता जो सबको देता है? इसके सामने हाथ क्यों नहीं फैलाता जो तेरे खाली हाथों को, तेरे खाली झोली को भरने की असल कुदरत रखता है? हमारे सामने अपना सर झुकाते हुए क्या तुझे शर्म भी नहीं आती? ये तो इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर किसी इंसान के सामने सर झुकाना, और इससे अपनी ख्वाहिशात की तकमील के उम्मीद, और यही शर्त है। वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा, शिरक से बचना अगरचे तुम्हारे टुकड़े ही क्यों ना कर दिए जाएं, याद रखना कि अगर शिरक करोगे तो तुम्हारा कोई भी अमल कबूल नहीं होगा। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जब कोई इंसान ज़ना करता है तो अल्लाह तबारक व तआला को जानता है किधर क्या है, ईमान से खारिज हो जाता है। वो इसी तरह एक मोमिन चोरी करता है, इस वक्त भी ईमान से खाली हो जाता है। ऐसे इंसान झूठ तो बोल रहा होता है, जब चोरी तो कर रहा होता है, तो ऐसे इंसान पर गज़बनाक होता है, लेकिन इतना नहीं होता इतना शिरक करने वाले पर होता है। यही वजह है कि उलमा कराम फरमाते हैं कि अल्लाह जिसको चाहे माफ़ फरमा देगा, लेकिन शिरक करने वाले हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग होगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया कि दूसरे वो लोग हैं जो हराम के पैसों से जाकर बकरा खरीद कर लाते हैं और कुर्बानी करते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी नमाज नेकी कबूल नहीं होती, क्योंकि हराम पर शैतान हमेशा घूमता रहता है। आप कहते हैं कि कभी क्योंकि हराम तुम्हारी सारी ख्वाहिशात इनकी आंखों से हया को छीनने, शर्मो हया शुरू करते तुम्हारी औलाद को बेशरम बना देगी। तीसरे बदकिस्मत लोग वो हैं जिनको कुर्बानी कबूल नहीं होती, जो सूद का कारोबार करने वाले और सूदी लेन देन करने वाले लोग हैं, जिनकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल नहीं होती। इन तीन लोगों के अलावा सबकी कुर्बानी कबूल होती है, ख्वाह वो गुनाहगार सियाकार हों। अगर मुसलमान होगा और कलमा पढ़ने वाला होगा तो हर एक की कुर्बानी कबूल हो जाती है, और बाकियों की तब तक नहीं होती जब तक ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सच्ची तौबा नहीं कर लेते और अपने गुनाहों को हमेशा के लिए छोड़ सके। फिर से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें अपनी रहमत और करम के साए में रखे और हमें ऐसे लोगों में भी कभी शामिल ना फरमाए जिन पर अल्लाह का गज़ब नाज़िल होता है। हमें नेक और सालेह अमाल सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए और तमाम मुसलमानों की कुर्बानी को कबूल व मंसूर फरमाए जो अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी की नीयत रखते हैं, और जो लोग कुर्बानी के लिए इस्तात रखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हें भी कुर्बानी की ताकत तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।